हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संकल्प क्लासेस में। आज का हमारा चैप्टर है मेटल नॉन मेटल में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं। तो आइए हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में आयनिक बॉन्ड है और कोवैलेंट बॉन्ड है। तो पहला है हमारा आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं। तो द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज नोन एज अ आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक बॉन्ड का मतलब होता है, आयनिक बॉन्ड का मतलब होता है कि वह केमिकल बॉन्ड जो क्या होता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है। जब इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर होता है तो इस प्रकार से बने बॉन्ड को हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं। एग्जांपल है NaCl, KCl, CaO एक्स्ट्रा। तो आइए हम इसके ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे NaCl था, Na और ये है Cl। तो Na का आउटर मोस्ट यहाँ पे हो गया 2 8 1, क्लोरीन का होता है 2 8 और 7। इसका आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो इसके 8 हो जाएंगे और ये हो जाएगा हमारा बन जाएगा Na प्लस Cl माइनस और NaCl। तो ये हमारा बॉन्ड हो गया। यानी इसने क्या किया, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र कर दिया। यानी जैसे ही ये 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहा है तो इसके 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये ऑक्टेट रूल फॉलो कर लिया और ये 1 इलेक्ट्रॉन लेके साथ में 1 जुड़ गया तो 8 हो गया। ये भी एक अपना ऑक्टेट रूल फॉलो कर लिया। तो यहाँ पे देखिए NaCl का फॉर्मेशन हो गया। यानी एक एटम ने दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया। तो डिफिनेशन हमारी क्या, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। तो यानी एक एटम दूसरे एटम को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है। दूसरा है हमारा एग्जांपल KCl। दूसरा एग्जांपल है KCl। तो K प्लस Cl। तो K का एटॉमिक नंबर होता है 19, तो 2881 और 287। तो इसके 1 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7। ये भी क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देगा। 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देगा तो इसके 8 कंप्लीट हो गए। इसने 1 ले लिया तो 7 और 1 8 हो गए। तो इसका भी हमारे पास KCl। तो ये देखिए, एक एटम ने दूसरे एटम को क्या किया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वन एटम टू अनदर एटम इज नोन आयनिक कंपाउंड। एक और एग्जांपल है Ca प्लस O। तो इसका होता है कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। तो 2 8 8 2 8 2 10 18 19 20। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो 2 और 6। इसके 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। इसके 2 इलेक्ट्रॉन 1 और 2। अब ये क्या करेगा, 6 है इसके पास तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया तो हो गया 7। 1 इलेक्ट्रॉन इधर से ट्रांसफ़र किया हो गया 8। तो इसके भी ऑक्टेट फॉलो हो गए, इसके भी ऑक्टेट फॉलो हो गया। तो Ca ने क्या दिया, 2 चार्ज किया है और इसने ऑक्सीजन ने 2 लिया है। इसका मतलब हो गया CaO। तो इस तरह से एक एटम दूसरे एटम को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है। तो इस प्रकार से बने बॉन्ड को हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है वो केमिकल बॉन्ड जो क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। यानी जब 2 एटम के बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉनों की आपस में शेयरिंग होती है तो इस प्रकार से बने बॉन्ड को हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। और ये 3 टाइप्स के होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो एक बार डिफिनेशन देख लीजिए, द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स इज नोन एज अ कोवैलेंट बॉन्ड। यानी 2 एटम्स के बीच में या 2 या 2 से अधिक एटम के बीच में इलेक्ट्रॉनों की जब आपस में शेयरिंग होती है तो इस प्रकार बने बॉन्ड को हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, जो कि 3 प्रकार से हैं। तो एग्जांपल देखिए, Cl2 H2 HCl CH4 CCl H2 NH3 O2 CO2 C2 H4 C2 H2 CH3 Cl H2S F2 S8 etc। तो आइए अब हम इनके फॉर्मेशन को जानते हैं और सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को समझते हैं और इसमें हम ये भी सीखेंगे कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो सबसे पहले एग्जांपल हम लेते हैं Cl2। तो Cl2 का एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया Cl2। एक Cl इधर, एक Cl इधर, एक Cl इधर ले लीजिए, एक Cl इधर लीजिए। तो Cl हो गया क्लोरीन। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने क्लोरीन हो गया, क्या हो गया, क्लोरीन का हो गया 2 8 और 7। यानी आउटर सेल में, आउटर मोस्ट सेल में यानी आखिरी कक्षा में कितने होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 7। तो अब क्या करेंगे, इसके साथ है तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 8 कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, इससे 1 इलेक्ट्रॉन तो जब भी आप क्या करिएगा, डॉट स्ट्रक्चर बनाइएगा या सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को दिखाने की कोशिश करिएगा तो आप हमेशा याद रखिए इरेजर पेंसिल लेके ही करिएगा। पेन से मत करिएगा, नहीं तो गलत होगा बार बार, तो आप इरेज कर नहीं पाएंगे। तो पेंसिल की हेल्प से ही करेंगे। तो इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 7 है तो इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया। तो इसके 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके पास 7 थे, ये 1 मिल गया तो 8 हो गया। इसने क्या किया, इसने भी इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया।
यानी कहने का मतलब ये हो गया कि इस क्लोरीन ने इससे एक इलेक्ट्रॉन लिया और इस क्लोरीन ने इसे एक इलेक्ट्रॉन लिया। ये क्या किया, आपस में दोनों शेयर कर लिए। तो इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, देखिए इसमें इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके भी 8 हो गए। तो इन सब के दोनों के 8 8 हो गए। इसमें भी क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गया। यानी ये आपस में क्लोरीन क्लोरीन दोनों भाई मिलके आपस में क्या किया, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिए। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसी को बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन इससे शेयर किए हैं, इसने इसे एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, इसने इसे एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। तो ये हो गया हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो इसे बोलेंगे सिंगल बॉन्ड। क्या बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड। और ये बना लेगा क्या, Cl2। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास H2O। H2O को देखते हैं। एक H 2H। तो H का एटॉमिक नंबर होता है 1। H का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1। तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन क्या करता है, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है, ये क्या करता है, डुप्लेट को फॉलो करता है। यानी इसकी पहली सेल है तो फर्स्ट सेल में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है, इसकी पहली सेल है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यानी हाइड्रोजन को डुप्लेट पूरा करना है, ना कि ऑक्टेट रूल फॉलो करना है। तो ये क्या करेगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके 2 पूरे हो गए इलेक्ट्रॉन। इसने भी इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इस तरह से क्या गया, डुप्लेट पूरा कर लिया। तो एक इलेक्ट्रॉन लिया है, एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इसका मतलब हो गया सिंगल बॉन्ड। तो बना लेगा H2। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है HCl। तो H के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, Cl के 2 8 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब हाइड्रोजन को डुप्लेट पूरा करना है, क्लोरीन को ऑक्टेट रूल फॉलो करना है। ये क्या करेगा, कहेगा ऐसा, ये हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया और हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो हाइड्रोजन ने क्लोरीन से भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो इसके डुप्लेट हो गया, हाइड्रोजन के क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए और क्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। तो इस प्रकार से इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, 1 इलेक्ट्रॉन दिया, 1 इलेक्ट्रॉन लिया, मतलब ये हो गया सिंगल बॉन्ड। तो इस तरह से बनेगा हमारा HCl। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा CH4। तो यहाँ पे C का देखिए, C का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इसका मतलब हो गया 2 और 4। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो यहाँ पे देखिए कार्बन है, यहाँ पे हमारे पास कार्बन हो गया। तो कार्बन हो गया तो इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4। ध्यान रखिए कि कभी भी डॉट स्ट्रक्चर को बनाइएगा, ये सब हम क्या बना रहे हैं, ये सब बन रहा है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो कभी भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना हो तो पेंसिल और इरेजर की हेल्प लीजिएगा, क्योंकि बार बार रफ करना पड़ता है। तो कार्बन को हमने यहाँ दिखा दिया, हाइड्रोजन है इसके। अब इस कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन को शो कर दिया। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसको ध्यान रखिएगा, ये है मेथेन। ये क्या है, मेथेन का फार्मूला है और मेथेन का फॉर्मेशन हम सीख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को चाहिए 2, तो इसने क्या किया, कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके 2 कंप्लीट। इस हाइड्रोजन ने भी कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसके भी 2 कंप्लीट। इससे ले लिया तो इसके भी 2 कंप्लीट। इसने इससे भी ले लिया तो इसके भी 2 कंप्लीट हो गए। यानी हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। हाइड्रोजन ने डुप्लेट तो पूरा कर लिया, हाइड्रोजन ने क्या किया, डुप्लेट तो पूरा कर लिया, लेकिन कार्बन को क्या करना है, ऑक्टेट रूल फॉलो करना है। तो हाइड्रोजन से जितने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लिया है उतने ही, जितने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिया है उतने ही इलेक्ट्रॉन वो वापस लेगा। तो यहाँ पे देखिए, तो इसको दिया है तो 1 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा। तो देखिए इसके पास 4 थे, 1 2 3 4, और इससे लिया 5, इससे लिया 6, इससे लिया 7, इससे लिया 8। तो कार्बन के भी कितने हो गए, कार्बन के भी क्या हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखिए, इस हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, सिंगल बॉन्ड, इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया, सिंगल बॉन्ड, इसको इलेक्ट्रॉन दिया, सिंगल बॉन्ड, इसको दिया इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड। तो ये हो गया CH4 का बॉन्डिंग। यानी CH4 की बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और आ रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन की आपस में शेयरिंग हुई है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे सिंगल बॉन्ड। तो 1 इलेक्ट्रॉन जब शेयर करता है, जब कोई एलिमेंट 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, तो उस प्रकार से बने बॉन्ड को हम लोग सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा सिंगल बॉन्ड। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा CCl4। सेम वही है, कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट में 1 2 3 4, यहाँ क्लोरीन है, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, 4 क्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 7,
1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। यानी क्लोरीन के कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे क्लोरीन का हमने कर रखा है, इसलिए यहाँ पे हम दिखा नहीं रहे। अब क्या करेगा ये क्लोरीन, इस क्लोरीन को 8 पूरा करना है तो एक इस कार्बन से ले लेगा, एक कार्बन से ले लेगा तो ये अपना 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लिया। इस कार्बन से भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए लास्ट सेल में। इसी तरह यहाँ पे इसने ले लिया तो इसके भी क्या हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। इसके भी क्या हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए आउटर सेल में। अब ये क्या करेगा, इस कार्बन ने इस क्लोरीन, इस क्लोरीन, इस क्लोरीन, सभी क्लोरीन को, इस कार्बन ने चारों क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है? शेयर किया है। तो वो क्या करेगा? एक एक इलेक्ट्रॉन इन सब से लेके अपना भी ऑक्टेट फॉलो करेगा। तो देखिए इससे 1 इलेक्ट्रॉन लिया, एक इससे लिया और एक इससे लिया और एक इससे लिया, तो इसके 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी क्या हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। तो अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग। इसको दिया है सिंगल बॉन्ड से, 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 तो ये क्या कर रहा है? ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो इस तरह से CCl4 का क्या होता है? लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनता है। ये है डॉट स्ट्रक्चर और ये है बॉन्ड स्ट्रक्चर। अगर आपसे केवल कहे कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए तो आप केवल ये बनाएंगे। अगर कहेगा कि इसके साथ बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाइए तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बाद बॉन्ड स्ट्रक्चर बनता है, तो ये भी बनाइएगा और ये भी बनाइएगा। CCl4 इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, मेथेन का, CCl4 का। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि टू शो द डायग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड या मेथेन। तो ये हो गया हमारा मेथेन, ये हो गया हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। क्या हो गया? हमने इसको सीख लिया, इसको जान लिया, इसको जान लिया, इसको भी सीख लिया, इसको भी देख लिया। अब H2O का देखते हैं। H2O, H2O तो H हो गया, O हो गया। H का एटॉमिक आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसके आउटर मोस्ट में 2 और 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन इसके ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में रहेंगे। तो यानी हाइड्रोजन को डुप्लेट पूरा करना है और ऑक्सीजन को ऑक्टेट फॉलो करना है। और यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे हमने रखा। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 6 है, तो इसके आखिरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6। और हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो 1 हाइड्रोजन इधर और 1 हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन का 1। अब हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन क्या करेगा? ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर डुप्लेट पूरा कर लिया, इसने भी डुप्लेट पूरा कर लिया। अब इस ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इसको भी दिया, तो दोनों से 1 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इससे लेगा और इससे भी ले लिया, तो कितने हो गए इसके पास? 1 2 3 4 5 6 थे, इससे ले लिया 7, इससे ले लिया 8 थे। ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। अब हम इसका स्ट्रक्चर इस तरह बनाएंगे। ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन दिया और इधर से भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो ये हो गया H2O का फॉर्मेशन। अब हम देखते हैं NH3। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है NH3 का देखते हैं, यानी NH3 मत अमोनिया, NH3 अमोनिया का फॉर्मेशन। अब यहाँ पे अमोनिया है और हाइड्रोजन है। अमोनिया का एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो इसके आउटर मोस्ट में 2 और 5 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का तो आपको पता ही चल गया। नाइट्रोजन यहाँ पे हमने लिया, इसके इलेक्ट्रॉन कितने? 5, तो 1 2 3 4 5। और यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, तो 3 हाइड्रोजन दिखा दीजिए। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को कितना पूरा करना है? 2, तो इसने क्या किया? 1 इससे ले लिया 1 इलेक्ट्रॉन, इधर से भी 1 इलेक्ट्रॉन, इधर से भी 1 इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन के कितने हो गए? डुप्लेट पूरे हो गए। अब हमें नाइट्रोजन का देखना है। नाइट्रोजन ने इसको 1 दिया, इसको दिया, इसको दिया, तो सबसे 1 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 तो थे, इससे लिया 6, इससे लिया 7, इससे लिया 8, यानी नाइट्रोजन के कितने हो गए? ऑक्टेट रूल फॉलो कर लिया और हाइड्रोजन ने डुप्लेट फॉलो कर लिया। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा, इधर से 1 हाइड्रोजन को दिया है, इधर से 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया है, इधर से 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया है, यानी हाइड्रोजन को 1 1 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर रहा है। यानी ये नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन के बीच में नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन से 1 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो यानी 1 1 इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल बॉन्ड बना रहा है। 2 का बॉन्ड स्ट्रक्चर N2। तो ये हो गया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, यानी 2 और 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन रखेगा। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी इसके पास 5 है। 5 आखिरी सेल में कितना है? आखिरी सेल में 5 है, तो ये से 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा? इस नाइट्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, अपना ऑक्टेट फॉलो करेगा। ये भी नाइट्रोजन इसी से 3 इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट फॉलो करेगा। तो ये इससे 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसके हो गए 5 तो थे, 6 7 8 हो गए। और ये भी नाइट्रोजन क्या करेगा? इससे 3 इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट रूल फॉलो कर लेगा और बॉन्ड स्ट्रक्चर बना लेगा। 3 इलेक्ट्रॉन दिया तो ट्रिपल बॉन्ड, ये हो गया N2 का डॉट स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं S8 का।
स्ट्रक्चर। तो S8 का S का सल्फर S का एटॉमिक नंबर होता है 16, तो इसका हो गया 2, 8 और 6। तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। लेकिन सल्फर यहाँ पे 8 है, तो 8 सल्फर है, तो एक सल्फर ऐसे बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से हमने 8 सल्फर बना लिया। अब सल्फर के 6 होने चाहिए, तो इधर 1 दिखाइए, इधर 1 दिखाइए, तो इधर बच गया 1 2 6, इधर भी 1, इधर भी 1 2 4 5 6, 1 1, 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए। ध्यान रखिए आप पेंसिल की हेल्प जरूर लीजिएगा, क्योंकि बिना पेंसिल की हेल्प से आप बना नहीं पाएंगे, बार बार इरेज करना पड़ेगा, इसलिए पेंसिल की हेल्प लीजिए। सभी सल्फर के आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन थे 6 हमने दिखा दिया। अब 6 है तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए जुड़ने के लिए, यानी ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर को चाहिए। तो ये क्या करेगा? अपने साइड वालों से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ देखें, इस सल्फर, ये जो सल्फर ये सल्फर 6 है, तो एक इससे लेगा और एक इससे लेगा। तो इसके 8 कंप्लीट हो गए, 6 तो थे ही, 7 8। ये सल्फर भी क्या करेगा? इससे भी लेगा, इससे भी लेगा। इसके भी कितने हो गए? 6 थे, 8 कंप्लीट हो गया। ये सल्फर इससे भी लेगा, इससे भी लेगा, इसके भी 8 हो गए। ये सल्फर इससे भी लेगा, इससे भी लेगा, 8 कंप्लीट हो गए। फिर ये वाला सल्फर इससे भी लेगा और इससे भी लेगा, 8 कंप्लीट हो गए। ये वाला सल्फर इससे भी लेगा और इससे भी लेगा, 8 कंप्लीट हो गए। ये वाला सल्फर इससे भी लेगा और इससे भी लेगा, इसके भी 8 कंप्लीट हो गए। अब ये वाला सल्फर जो है, ये वाला सल्फर इससे भी लेगा और इससे भी लेगा, इससे भी। तो देखिए इस सल्फर ने इस दोनों साइड से, इस सल्फर ने इससे भी लिया, इससे भी लिया, इस सल्फर ने इससे भी लिया, इससे भी लिया, यानी हर सल्फर एक सल्फर, जितने भी सल्फर है वो अपनी साइड वाले सल्फर से एक इलेक्ट्रॉन मांग के या एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये एक सर्कुलर फॉर्म में बन गया, ऑक्टागोनल बन गया। तो इसको स्ट्रक्चर हम कैसे दिखाएंगे? इसका स्ट्रक्चर हम इस तरह से दिखाएंगे, यहीं पे दिखा देते हैं। इसका स्ट्रक्चर यहाँ दिखा दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इससे एक इलेक्ट्रॉन, इससे एक इलेक्ट्रॉन, इससे एक इलेक्ट्रॉन, इससे एक इलेक्ट्रॉन, इससे सबसे एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो क्या बना लिया? ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर बना लिया। तो S8 का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऑक्टागोनल भी होता है, और एक और इसका स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग बटरफ्लाई स्ट्रक्चर कहते हैं। आई होप आपने केमिकल बॉन्ड में आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड को समझा, और इसमें यह भी जाना कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनते हैं, और आपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर को भी बहुत अच्छे से समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम मेटल और नॉन मेटल के अन्य टॉपिक को समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।